हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस 2x। ठीक है, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री चेक करते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो दोनों की हाईएस्ट पावर 2 है, न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की भी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होती तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, डिवाइड करके। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। डिवाइड करने के लिए पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब या इसको इस तरह लिख दो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करना है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, या इसको भी इस तरह लिख दो, या ऐसा ही रहने दो, सही था वो, x माइनस 2x स्क्वायर है ना, सही है। ठीक है, तो 1x माइनस 2x स्क्वायर को जब हम x माइनस 2x स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको क्या करते हैं, इस माइनस 2x स्क्वायर को में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस x/2। ठीक है, अब हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, क्यू। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिविडेंड, अरे डिवाइडर। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्वोशिएंट हमारा क्या है 1/2, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, क्वोशिएंट हमारा क्या है 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 माइनस x/2 और डिवाइडर क्या है x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे ऐसे बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या लगा देते हैं, हमें इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसको भी हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
ठीक है, ये इसी का तो फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। हमें इसको सोचना है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ इसको लेके अभी चल रहे हैं। ये क्या है, x-2 अपॉन में 2x² माइनस x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-2, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x-1। ठीक है, dx। अब क्या करो, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है क्या है, x-2 x अपॉन में 2x-1 dx। तो इसको कैसे लिख सके, इस पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x-1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे x-2 हो जाएगा, इधर a इंटू में 2x-1 और प्लस b इंटू x, और डिवाइड में यहाँ पे x अपॉन में 2x-1 आएगा और यहाँ पे भी x इंटू 2x-1 है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें चाहो तो आप x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो शॉर्ट ट्रिक लगा लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे x को क्या लिखोगे, x-0। ठीक है, x-0 यानी अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x = 0 आएगा। तो यहाँ पे एक बार पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन में एक बार पुट करो x = 0। तो एक बार जब x = 0 पुट करोगे तो 0 - 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे a 2 × 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -a आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी a = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इस 2x-1 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x = 1/2 आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे x = 1/2 पुट करके देखो, पुट x = 1/2। तो 1/2 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे 1/2 - 2 क्या हो जाएगा, 1/2 - 2 यानी 1 - 4/2 यानी -3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3/2, और यहाँ पे 2 × 1/2 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी a वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b × 1/2 क्या हो जाएगा, b/2, यानी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो b = -3 आ जाएगा। ठीक है, a = 2 आ गया और b = -3 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x, और b की वैल्यू क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 अपॉन में 2x-1। अब इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, पहले इंटीग्रेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 1/x dx हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 1/2x-1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। यहाँ पे 2 अपॉन में log mod x हो जाएगा, और यहाँ पे -3, ये भी तो लीनियर ही है ना, 2x-1 भी लीनियर ही है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/2x-1 क्या हो जाएगा, log mod में 2x-1। लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 2 + c, यानी ये 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में ले जाके ये dx हटा दो। ठीक है,
इंटीग्रेट तो हम कर ही लिए ना, तो इंटीग्रेट, चाहे इंटीग्रेशन लगा दो। तो इसका इंटीग्रेट हम लोग ने नहीं किया है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 ऐसे आएगा ना dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 x यानी x/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या निकला ये, तो इससे मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 log x 2 log mod x, इसको भी इरेज कर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -3/2 log mod 2x - 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod x 3/2 इंटू 1/2 -3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे log mod 2x - 1, इस 1/2 का c से मल्टीप्लाई करोगे तो c/2 आएगा, तो वो भी कांस्टेंट ही है, तो उसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।